अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और मैं अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन पाया। बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपका तो पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतने मज़ेदार और यमी बन के तैयार होते हैं और इतनी इसमें चुपक होती है कि आपकी उंगलियां आपस में चिपक जाएंगी। इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए बकरे के पाए, वेट में 2 किलो हैं और इसमें हमने ऐड की है नली वाली हड्डी हड्डी और जूस वाली बोटियाँ, और इसमें हमने थोड़ा सा बोंग का गोश्त जो होता है बकरे में वो भी ऐड किया है और ये जूस वाली हड्डियाँ भी ऐड की हैं। तो इससे आपके पाए बहुत ज़्यादा लजीज, ज़बरदस्त और चिपचिपे से बन के तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी में ये जो मैं बता रही हूँ इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके पाए पे बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। तो अब हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए इसमें हमने एक छोटे साइज़ की प्याज डाल दी है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दी है और 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 2 तेज़पात के पत्ते जिसको तोड़ के डाल दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 9 लौंगे और 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें हमने ऐड कर दी हैं। साथ ही इसमें हमने डाल दी है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हम डालेंगे 6 गिलास पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। जब हमें बाद में जब तैयार होगा तो हम चेक कर सकते हैं कि हमें और पानी डालना है या नहीं, क्योंकि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो पाए में टेस्ट नहीं आएगा। तो पानी कम से कम डालिएगा। तो मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाल दिए। अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके पकाएंगे और फ्लेम को पहले हम हाई रखेंगे, उसके बाद इसको स्लो करके स्लो आंच पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो मैंने इसको कवर कर दिया। अब हम 2 घंटे के बाद इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पाए कितने अच्छे से गल चुके हैं, उसका कलर देखें अभी से कितना खूबसूरत आया है। तो अब हम इसके पाए को अलग कर लेंगे और इसकी जो स्टॉक है यानी कि यखनी है इसको अलग छान के रख लेंगे और आ जाते हैं अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ, इसके मसाले की तरफ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट हमने यखनी में भी डाला था, एक एहतियात से डालिएगा, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए डाली जाती हैं, आपके पास है तो डालें वरना स्किप कर दें। और इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हम कर देंगे अब साइड में और अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने रख दिए एक बड़ी कढ़ाई, इसमें हमने आधा कप ऑयल डाला है और इसमें हमने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की अनियन को थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया था। तो तकरीबन 1 कप हमने इसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये लाइट सी पिंक सी हो जाए। तो हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर लाइट पिंक सा हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना तैयार ये हुआ मसाला जो हमने पानी में पेस्ट बना के रखा हुआ था। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो ख्याल रखिए मसाले की भुनाई बहुत अच्छी सी करनी है, जब भी आपके पाए टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो हमें इस पे काम करना है। तो हम पाए के मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेना है। तो हम जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसका ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा। तो भुनाई करते वक्त हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारा मसाला लगे नहीं और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाले को हम भून रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो बस जैसे ही ऑयल नज़र आएगा तो इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही जिसको हमने फेंट लिया था। तो मैंने इसमें दही डाल दिया। दही ज़्यादा मत डालिएगा, अगर दही ज़्यादा डाल देते हैं तो पाए की जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसमें आधा कप ही दही डाला है। दही डाल के भी इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे और जब तक कि ऑयल नज़र नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत ज़बरदस्त सा इसकी भुनाई कर ली और देखिए कितना अच्छा ऑयल नज़र आ रहा है, मसाला कितना ज़बरदस्त भुन चुका है। तो बस हमें अच्छे से भूनना है और इसके बाद अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपने बॉयल किए हुए पाए। तो यहाँ पर मैं पाए डाल दूँगी और यखनी को हमने साइड में अलग करके रख लिया छान के। अब पाए डालने के बाद भी इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक मसाले के साथ खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि पाए में जो भी कोई स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छे से इसकी हम भुनाई करनी है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा।
तो यहाँ पर हमने पाए को बहुत अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके यखनी ऐड करेंगे। तो यखनी का कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, अभी से ही इतनी ऐसी ज़बरदस्त लग रही है। जब ये तैयार होगा आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अब हम इसमें यखनी डाल लें और यखनी डालने के बाद इसको हम तकरीबन आधा घंटे के लिए और कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यखनी सारी ऐड कर दी है और एक बार अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे और तकरीबन आधा घंटा हम इसको और पकाएंगे ताकि हमारे पाए में सारे फ्लेवर अच्छे से रच जाएं। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और आधे घंटे के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे और इसको चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट के बाद इसका हम ढकना हटाएंगे। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढकना हटाया है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इस पर तार आया है और इसमें अभी से ही चिपक सी महसूस हो रही होगी आपको कि तार में एक लेयर सी बन गई है और ज़बरदस्त से इसके पाए तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमें देख लीजिए शोरबा हमें कितना चाहिए। शोरबा हमें पाए में थोड़ा सा पतला ही रखना होता है जब ये टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लेमन जूस के साथ, और साथ ही इसमें हम तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त से पाए बन के तैयार हुए, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको बनाएंगे तो आपके पूरे घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।